अशोका। इतिहास इन्हें एक लीजेंडरी वॉरियर के नाम से जाना जाता है। अशोका के सम्मान में देश ने अशोक चक्र को नेशनल फ्लैग में एक अलग जगह दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशोका ने अपने एरा में एक सीक्रेट सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था, जिसमें वो और 9 दूसरे अपने क्षेत्र के माहिर लोगों को शामिल कर बनाया था और उसे नाम दिया था 9 अननोन मेंस सोसाइटी। कहा जाता है कि अशोका अपने राजकरण के इनिशियल डेज में बहुत रूथलेस थे। वक्त के साथ उनमें चेंजेस आने लगे और जैसे जैसे वो अपनी प्रजा के साथ उनके सुख दुख के भागीदार होते गए, वैसे वैसे वो काइंड हार्टेड होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब अशोका के पास दुनिया भर का नॉलेज आ गया था और उनकी बैटलफील्ड स्किल्स में जो महारत थी, उन्होंने उन चीज़ों को प्रिजर्व करने की ठानी और यहीं से शुरू हुआ उनका 9 अननोन सीक्रेट सोसाइटी को स्थापित करने का सफर। उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को 9 हिस्सों में 9 महारथियों में बांटा और वो 9 सब्जेक्ट्स थे। नंबर 1, प्रोपेगेंडा। इस सब्जेक्ट के जरिए पूरे मौर्य डायनेस्टी के सारे राजकीय संबंधित फैसले और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को गार्ड करना था। नंबर 2, फिजियोलॉजी, जिसमें बीमारियों के इलाज जो केवल मौर्य साम्राज्य की प्रजा के लिए बनाए गए थे, उन्हें प्रोटेक्ट करना था। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी, जिससे नई दवाइयों की खोज की जा सकती है, उसे सीक्रेट रखना। नंबर 4, एल्केमी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पुराने ज़माने के युद्ध के ताकतवर हथियारों का इजाद किया जाता था और उसे दुश्मनों के हाथ लगने से बचाना भी इसमें शामिल था। नंबर 5, कम्युनिकेशन, जिसमें राजाओं के भीतर हुई बातचीत के पत्रों को संभालना शामिल था। नंबर 6, ग्रेविटी। उस जमाने के फिजिक्स के सारे सूत्रों को संभालना इस सीक्रेट सोसाइटी का सबसे अहम काम था। नंबर 7, कॉस्मोलॉजी। इस क्षेत्र के तहत वास्तुशास्त्र और ग्रहों के संबंधित सारी जानकारी को संभाल कर रखना था। नंबर 8, लाइट। पूरे राजमहल में रात के समय कहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सारी जानकारी को दुश्मन से बचा कर रखना। नंबर 9, सोशियोलॉजी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए मनुष्य अपने आप को पूरी तरीके से जान सकता है और इसे बचाना भी इस सोसाइटी के मेंबर्स का काम था। इन सारे एरियाज ऑफ स्टडी को सीक्रेटली ऑपरेट करना और वक्त आने पर अशोका को इन्हीं सारी नॉलेज से उजागर करना इस सोसाइटी का मेन मोटो था। लेकिन कई हिस्टोरियंस की माने तो ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती और उस दौर के लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए ऐसी कहानी को जन्म दिया था। कई किताबें और नॉवेल्स इस सीक्रेट सोसाइटी पर लिखी गई है, लेकिन इसकी हकीकत तो अब खुदा ही बेहतर जाने। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आप पहली बार हमारे एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स भी ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ योर शुभचिंतक, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।